राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नमस्कार, मैं सोनाली पवार। मेरा जो गांव आता है पिंपल गांव, दाभाडी पिंपल गांव। फिर और हम लोग बहुत सालों से पूना में रहते हैं। मैं अभी ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन में वुमेन प्रेसिडेंट हूँ, पुणे सिटी की। और ये जो मालेगांव के केसेस है, मतलब ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। और अभी ये जो मालेगांव के केसेस है तो सब्जेक्ट आता है लैंड माफिया, जो मालेगांव के भू माफिया। इन्होंने जो जिस तरह से काम करते हैं, इतने सारे लोगों को वो जिस तरह से फंसाते हैं, तो ये इनका पूरा जो सर्वे आता है उसके लिए। जब मेरी मम्मी का पहला केस हुआ था 2 साल पहले, तो 2 साल पहले जो केस हुआ था वासु प्रकाश शिर्के, ये पूरी जो कुछ संगठित गुनहगारी बोली जाती है, तो ये पूरा इसका जो माफिया है तो ये वासु प्रकाश शिर्के है। खरीदने वाले जो लोग रहते हैं वो भी इनके लोग रहते हैं। और ये पूरा संगठन चलता है कि किस तरह से इनको ये किया जाए। और इसमें फंसते हैं मिडिल क्लास लोग और गरीब किसान। तो ये जो घटनाएं घड़ी जा रही है, इसमें करोड़ों का, 10 करोड़ के आगे का जो पूरा आर्थिक गुना शाखा जिन्होंने उसमें ध्यान देना चाहिए, तो अभी तक उसमें कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। और अभी इसमें 8 लोग पीड़ित हैं। अब इन लोगों के सबके एफआईआर हो चुकी है, जिनकी शुरुआत मेरी मम्मी के पहली केस अर्चना आयरे ब्राह्मणगांव उनसे हुई थी। फिर उसके बाद में इन बाकी लोगों के एफआईआर हुए, जिसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़े। काफ़ी हमको स्ट्रगल करना पड़ा इसमें। और उसके बाद ये इसमें पहली केस आती है मेरी मम्मी की, अर्चना आयरे इनकी आती है। और इसमें जो आते हैं आरोपी आते हैं वासु प्रकाश शिर्के, कुंदन कृष्णा बोरसे, संदीप सोमनाथ हिरे, जितेंद्र बाबूराव कास, ये है। दूसरी आती है समाधान मोरे की, जो छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तो उसमें भी वासु प्रकाश शिर्के, सीमा सोमनाथ पाटिल, खंडू भीमराव उशिरे, मोहन सोनवणे उर्फ भूरा। जो तीसरी आती है वो भी छावनी पुलिस स्टेशन में है। तीसरी आती है तात्या देवरे इनकी, उसमें वासु प्रकाश शिर्के, वही लोग फिर से रिपीट हो रहे, मोहन जीवन सोनवणे, अशोक प्रकाश देवरे, डॉक्टर इब्राहिम शाह, मकसूद अहमद, मोहम्मद इस्ताक, मोहम्मद लुकमान अनीस अहमद, अल्ताफ अहमद, शकील अहमद, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद याकूब अंसारी, अरशद हबीब, अंसारी अयाज, अहमद खुर्शीद, मंजरुल हसन, अब्दुल रशीद, राहिल फिरदौस अंसारी अयाज, शगुफ्ता फरहत सईउद्दीन, जीनत फरदौस मोहम्मद अमीन, हिना फिरदौस मोहम्मद अमीन, सबरुनिसा फिरदौस मोहम्मद अमीन, अंसारी मोहसिन इकबाल अहमद। हाँ हाँ, तो अभी जो फिरियादी है मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद बशीर, इनका जिनका नाम आप मुन्ना साइकिल नाम से इनको जानते हैं, तो इनका मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। उसमें वासु प्रकाश शिर्के, शकील अहमद नजीर अहमद उर्फ शकील हीरो, आमिर खान, शब्बीर खान, डॉक्टर इब्राहिम शाह, सुनील प्रकाश अहिरे, प्रशांत महावीर अहिरे, नीलेश भगवान सोनवणे, अब्दुल लतीफ मोहम्मद शरीफ, मुदस्सिर हसन, अब्दुल रहमान। फिर आता है छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज है 5वीं एफआईआर। इसमें भी वासु प्रकाश शिर्के, मोहन जीवन सोनवणे, डॉक्टर इब्राहिम रज्जाक शाह, अशोक देवरे, सतीश सुरेश क्षत्रिय, दिनेश गिरधारी लाल रुंगठा, वंदना दिनेश रुंगठा, राकेश गिरधारी लाल रुंगठा, अनिता राकेश रुंगठा। नासिक उपनगर पुलिस स्टेशन,
जो यहाँ पे आए हैं, तो इनका जो आता है, इन्होंने हर्षल विनायक साळवे, वासुदेव प्रकाश शिर्के, मोहन जीवन सोनवणे, कुंदन कृष्णा बोरसे और इब्राहिम आर शाह। 7वां जी एफआईआर आ रही है वो है इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन नासिक। हाँ, तो इसमें अभी अभी जो दर्ज हुई है उसमें 5 करोड़ का है, फिरौती मांगी गई थी उसमें। उसमें गुल उर्फ राजू लखीमचंद लुल्ला, हेमंत पद्माकर चौहान, किरण दत्तात्रेय वाळके, हाँ, शकील अहमद नजीर अहमद उर्फ शकील हीरो, पवन पवार, विशाल पवार, प्रवीण किसनलाल बेन, सुभाष बाबूराव तमखाने, ये सभी लोग आते हैं। 8वीं जो है छावनी पुलिस स्टेशन, ये आती है इनकी संजाली जाजू, जो मैडम यहाँ पे है। अभी लेटेस्ट हुई है एफआईआर, कितना 18 तारीख, 18/1/2000, हाँ, पिछले महीने में हुई 18 को, अभी 1 महीना हो गया उसको। उसमें आते हैं कुणाल कैलास सूर्यवंशी, वासुदेव प्रकाश शिर्के, कुंदन कृष्णा बोरसे, संदीप सोमनाथ हिरे, शकील अहमद नजीर अहमद उर्फ शकील हीरो, कैलाश सूर्यवंशी, अर्जुन भाटी, राजेंद्र अग्रवाल। तो इतने एफआईआर दर्ज है और इनका सबका जो बेस है वासु प्रकाश शिर्के, और ये पूरी गैंग को चलाता है। खरीदने वाले भी इनके लोग होते हैं। और जिस तरह से जो गवर्नमेंट जो एक वैल्यूएशन होता है उस तरह से आरटीजीएस किया जाता है। फिर उसके बाद आरटीजीएस होने के बाद लोगों को बहुत सहानुभूति मिलना शुरू हो जाती है उनसे, कि उनको लगता है कि कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद होता है इम्पोर्टेंट गोष्ट, यहाँ से स्टार्ट होती है कि लोग ट्रांसफर तो कर चुके होते हैं, फिर उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो उनको दिया नहीं जाता है, और वहीं से जो शुरुआत होती है, बार बार पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर वहाँ से वो मांगेंगे, वहाँ से भी उनको कुछ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें साल निकल जाते हैं तो भी एफआईआर दर्ज नहीं होता। पर जब से अर्चना आयरे इनका एफआईआर बना है, जिनके लिए भी पुलिस बिल्कुल एफआईआर नहीं ले रही थी, फिर उनके बाद उन्होंने 156 का ऑर्डर लिया कोर्ट से, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनका एफआईआर दर्ज करो। वो फर्स्ट एफआईआर हुई। उसके बाद भी वासु प्रकाश शिर्के इसी एरिया में, कोर्ट एरिया में इधर उधर सब वो घूम रहा था, उसको उठाया भी नहीं जा रहा था। 3 वीक्स हो गए तो भी वो घूम रहा था। फिर हमने धीरे धीरे इसको, हर चीज को ये करने के लिए शाहजी उमप सर जो नासिक के एसपी थे, उनसे हमने बात की, और उनको जाके जब मिले तो फिर उन्होंने शुरुआत की। मेरी मम्मी की पहली एफआईआर हुई, फिर उसके बाद सेकंड हुई इनकी। हाँ, तो मेरा इसमें उद्देश्य ये है कि ये जो पूरी गैंग है लैंड माफियों की, संगठित गुनहगारी की जो इनका चल रहा है, तो इनके ऊपर मकोका की बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मालेगांव में ये हो कि एक संगठित गुनहगारी जो होती है उसके लिए जो गवर्नमेंट का इतना बड़ा लॉ है उसको यूज किया जाए, पुलिस प्रशासन उसमें ध्यान दे। और यहाँ पे जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, इन सब पार्टीज ने किसी में भी इन लोगों के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके लिए मैं इन सब पॉलिटिकल जो भी बड़ी पार्टीज है, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि अगर उसमें ह्यूमन राइट्स को आना पड़ता है, ह्यूमन राइट्स उसमें अगर आती है तो ये लास्ट स्टेज हो गई। और ये सब जो वारदातें हो रही है, इसमें एक गरीब किसान का लड़का, उसकी डेथ हो गई, वो लोग भी आए यहाँ पे। और जब एक डेथ होती है, किसानों की डेथ होती है, तो ये मामला और भी संगीन हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बुला के, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं, जो अपनी जो ये है संविधान का चौथा जो पिलर माना जाता है, तो आप लोगों को माना जाता है। तो मैं आप लोगों से, वो मुझे ताकत चाहिए, वो हिम्मत चाहिए, पूरा साथ चाहिए, क्योंकि आप ही लोग इसको आवाज़ उठा सकते हैं। और ये मकोका लगना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसका टारगेट कोई और भी हो सकता है। संजाली जाजू की जो रिसेंटली केस हुई है,
तो उस केस में जो जज है कंठाले सर, उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है, क्योंकि जो खरीदने वाला था, तो वो खरीदने वाले की और उसके साथ जो दो लोग थे उनका स्टेटमेंट मंगवाया गया इनकम टैक्स के लिए 4 साल का। तो 4 साल के स्टेटमेंट में इनका ईयरली इनकम दिखता है 4 लाख 4.5 लाख रुपए, और इतना कम होने के बाद भी वो लोग 26 लाख की खरीदी कैसे करते, और इतने सारे, क्योंकि इनका जो था 2 करोड़ करोड़ एंड 41 लाख रुपीज का था। जिन लोगों के नाम आपने बताए थे, ये जो हर केस में यही लोग होते हैं आरोपी हो रहे हैं, हाँ। क्या इनके पीछे किसी पॉलिटिकल लीडर का जो समर्थन है और पार्टिबा है, साथ है, ये इतनी धाड़ी से सारे कामकाज कैसे? ये पॉसिबिलिटी बहुत बहुत हाई लेवल पे पॉसिबिलिटी, क्योंकि इतना जब होता है, पुलिस प्रशासन हो, यहाँ की जनता हो, यहाँ का पॉलिटिक्स, एवरीथिंग ये इन्वॉल्व होता है इसमें, तभी ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये यहाँ तक मामला आ गया है, अभी 8 लोग जो 10 करोड़ के आगे का पूरा ये है, उसमें आर्थिक गुने शाखा, उनको भी अगर जज ऑर्डर दे रहे हैं कि आप इनकी इंक्वायरी करो, इनकम टैक्स को भी कोर्ट का ऑर्डर जा रहा है, तो ये ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट से होना चाहिए था, इसमें सबका ध्यान होना जरूरी था। इसको बार बार हम क्यों आगे ला रहे हैं, क्यों इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इन पे मकोका का सख्त से सख्त जल्दी से ये होना चाहिए।